हाय फ्रेंड्स, आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। रैबिट एंड टॉर्टॉइस की कहानी। वो तो आपने सुनी होगी और बहुत अलग तरीके से आज ये कहानी जो है यहाँ पे किस तरह से टॉर्टॉइस जो है वो रैबिट से जीत जाता है, ये उसकी कहानी है। तो गाँव में और जंगलों में, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया जब मैंने हाउ द डॉग केम टू लिव विद द मैनकाइंड, कि जंगल में हमेशा लूरी लूरा फेयर होता था जहाँ पे सारे जानवर जो थे अलग अलग जगह से आते थे और एक जगह में उस फेयर में पार्टिसिपेट करते थे। कुछ ना कुछ वो लोग बना के लाते थे, कुछ भी करते थे और उस फेयर में बेचते थे और लोग आते थे, ख़रीदारी करते थे, बिक्री करते थे। तो ये फेयर इतना मशहूर था कि एक दिन क्या हुआ, लूरी लूरा फेयर के टाइम पे ये सारे के सारे जितने भी जानवर थे ये एक वहाँ पे पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे। वो एक बहुत बड़ा रबर का ट्री था जिसके नीचे आके ये लोग सब लोग बैठ के सुस्ताया करते थे और अपने आइडियाज़ और अपने जो घर में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, हर चीज़ को एक्सचेंज करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब सब लोग बैठे हुए थे, सुस्ता रहे थे, तो वहाँ पे एक कोने में जो है ये रैबिट था, ये अपने आप को जो बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहा था और सबको बोल रहा था, देखो मेरी या वो कितनी जो रनिंग है कितनी स्विफ्ट है और ये है, मैं कितना हल्का हूँ और मैं मतलब, और सब लोग उसको चढ़ा रहे थे, बोल रहे थे हाँ तुम तो बहुत ही स्विफ्ट हो। और क्योंकि जो उस वक़्त में जो डॉग था वो इंसानों के पास जा चुका था रहने के लिए, तो बात इसको ही सबसे ज़्यादा माना गया था कि ये जो है बहुत स्विफ्ट है। तो एक कोने में जो है ये टॉर्टॉइस बैठा हुआ था, तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहा है। तो उसने एकदम से कहा, हाँ तभी तो तुम इतना जब भाग भाग के आते हो तो कितना पसीना आता है, मुझे देखो मेरे ऊपर में ये जो है एक कवर सा है, शील्ड सी है, जिससे मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, मुलायम रहती है और मुझे पसीना भी नहीं आता है। तो मैं तो इतनी दूर से आया हूँ फिर भी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं मतलब मेरे को ना तो मेरी सांस फूल रही है ना कुछ हो रहा है। तो दूसरे भी जो जानवर इसके पक्ष में थे वो इसको थोड़ा सा गुस्से से देखने लग गए। तो ये फिर शुरू हो गया, नहीं नहीं ये वो करके कि मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ और दूसरे लोग भी। तो इसको वो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इसको सोचते थे ये एक जो है स्लाइमी सा एनिमल है, ये हमारी बराबरी क्या कर सकता है। तो फिर उस वक़्त में टॉर्टॉइस क्या करता है कि उसको बोलता है कि तुम क्या है, हम भी तो बहुत वो हैं, इतनी दूर से आए हैं, हम चल सकते हैं। तो वो उसको कहता है, ठीक है तुम मेरे साथ रेस लगा लो, तुम मेरे साथ रेस लगा लो, तो मैं जान जाऊंगा कि कौन, देख लेते हैं कौन जीतता है। तो दूसरे एनिमल्स उसको बोलते, तुम पागल हो, इसके साथ तुम क्यों रेस लगाओगे, ये तो तुमको कहीं से भी नहीं हरा सकता। लेकिन ये जो टॉर्टॉइस होता है, इसका नाम होता है कामाथा, तो ये बोलता है नहीं नहीं मैं तो रेस लगाऊंगा। अब क्या होता है कि रैबिट जो है उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ये भी चैलेंज एक्सेप्ट करके आ जाता है। और अब इनके बीच में ये तय होता है कि ये जो रबर का पेड़ है, जब ये लुई लूरा फेयर ख़त्म हो जाएगा और इस रबड़ के पेड़ से लेके माउंट सॉफिट जो ऊपर में जो वो है माउंट ऑफ शिलोंग है, माउंट शिलोंग है, वहाँ टॉप तक रेस लगाते हुए जाएंगे और जो फर्स्ट आएगा वो विनर होगा। अब इसके जो जितने भी दोस्त थे, संगी संबंधी थे, जो कुछ, उन्होंने बोला यार तूने ये क्या किया है, तूने ये चैलेंज ले लिया, वो कहाँ इतना तेज और तू कैसे उसका मुकाबला करेगा। लेकिन अब क्या हो गया, इज्जत पे बनाई, जब इज्जत पे बनाई तो उन्होंने कहा नहीं हम उसको जीतने तो नहीं दे सकते। तो इन्होंने बैठ के एक अपनी आपस में एक मीटिंग करी। अब उस मीटिंग में इन्होंने क्या तय किया कि जितने भी टॉर्टॉइस हैं ये सारे लोग ना पूरे घास के अंदर में छुप जाएंगे, मतलब लाइन से वहाँ तक छुप जाएंगे जहाँ तक ये जो माउंट ऑफ शिलोंग है
शिलोंग माउंट जहाँ तक है, रबर ट्री से लेके वहाँ तक बीच बीच में लाइन बना के सारे छुप जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ये छुपे हुए हैं ये चारों तरफ, और ये सारे के सारे घास के अंदर छुप गए। अब क्या हुआ, जब लुई लोरा फेयर ख़त्म हो गया और उसके बाद में सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ जितने जानवर थे सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि भाई इसने चैलेंज तो किया है, उसका हंसी बनेगी ये सब, वो वहाँ खड़े हो गए। और शाम के वक़्त जब वो रेस शुरू हुई तो जैसे ही रेस शुरू हुई तो ये तो अपनी पूरी स्पीड से भागा रैबिट जो है, और ये तो फिर धीरे धीरे, और ये घास के अंदर गुम हो गया। अब लोगों को ये दिख नहीं रहा था। अब ये क्या हुआ, रैबिट जो है इतना तेज़ भागता गया, कुछ माइल से ये भाग लिया तो इसने बोला अभी कहाँ वो मेरे पास पहुँचेगा। तो वो फिर कहता है इसका नाम लेके, हाँ कामा था, आ रहे हो ना तुम। तो वहाँ पे छिपे हुए जो दूसरे उसके संबंधी थे, उसने बोला हाँ हाँ मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। उसने जैसे ही सुना उसने और तेज भागना शुरू किया। वो कुछ दूर और पहुँचा तो उसने बोला हाँ हाँ कामा था, तुम कहाँ हो भाई, तुम कहाँ हो, आ गए। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं तो यहीं हूँ। अब वो बोला अरे ये इतनी जल्दी यहाँ आ गया तो मुझे और तेज भागना पड़ेगा। वो भागता गया और बीच बीच में रुक के वो यही पूछता रहा कामा था तुम कहाँ हो। तो फिर वो कहता, वो आवाज़ सुनता वो और तेज भागता। अब ऐसे भागते ये इतना थक गया कि ये जो है एक एई ट्री माउंटेन, मतलब वहाँ पे पहुँचा, एक माउंटेन जो जहाँ पे एई ट्री था वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके ये चारों खाने चित हो गया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चित पड़ा हुआ है यहाँ पे, और अब इसके अंदर में उठने की शक्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने देखा कि जो मेरा जो टारगेट है, जहाँ मुझे पहुँचना है माउंट शिलोंग में, वो काफ़ी करीब है। अब यहाँ से भी जब उसने पूछा तो उसको यही आवाज़ आई कि भाई मैं तो यहीं हूँ। तो लेकिन इसने सोचा कि चलो मैं एक लास्ट छलांग मारता हूँ और वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन उसने जब छलांग मारी तो वो उसको इतनी ज़ोर का चक्कर आया, उसके शरीर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, वो वहीं पे गिर गया और उसके मुंह से जो है, उसके पेट से गॉल ब्लैडर निकल के जो है बाहर आ गया। तब से कहते हैं कि रैबिट के गॉल ब्लैडर नहीं होता है। ये उनकी खासीस की फोकटेल के अनुसार कि रैबिट के अंदर में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, और ये वहीं पे चित हो गया, ये उठ नहीं पाया। और इसी तरह से जो टॉर्टोइस था, का माथा था, उसने रेस जीत ली। तो आप देख सकते हैं कि अगर दिमाग लगाया जाए और चतुरता से आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। वो जहाँ उसकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं थी और उसने जो है अपने दोस्तों के साथ मिल के, साथियों के साथ मिल के कैसे इस जीत को हासिल किया। तो यहाँ कुछ लेसन भी मिलता है, जब हम यूनाइटेड रहते हैं और अपने दिमाग को यूज़ करके हम जब एक साथ चलते हैं तो हमारी जीत होती है। तो ये, और हम जब ओवर कॉन्फिडेंट हो के अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं तो हमारी हार होती है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि उतना ही बोलो अपने बारे में जितना सही हो, अपने आप का झूठा बखान मत करो। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं पर उनको बहुत ज़्यादा बखान मत करो। तो दोस्तों आपने देखा कि इस स्टोरी को कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो दोस्तों अब आगे भी हमारी स्टोरी आने वाली है खासी फोक टेल्स पे, और अगर आपने मेरी पिछली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देखिए, उनको सब्सक्राइब करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन स्टोरीज़ को शेयर करिए ताकि और लोग भी यहाँ के कल्चर को जानें, इन स्टोरीज़ को जानें। और अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए और बताइए कि ये आपको स्टोरी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिख छोड़िए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।